सो हाय निकिता बर्मन। आज आप हमारे साथ हैं मेरे एक्स के पॉडकास्ट में। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो हम ये नहीं कि सिर्फ लोगों को ही ले रहे हैं जो कि जाने माने हैं, हम नॉर्मल लोगों को उठा के भी उनके साथ अपने दिल की बात रखने का मौका दे रहे हैं। जैसे कि कोई भी अपने एक्स के बारे में, अपने पास्ट के बारे में कोई भी बताना चाहता हो, चाहे वो नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी हो, वो भी आए और बताए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फेमस पर्सनैलिटी ही उठा रहे हैं। सो निकिता बर्मन, आप बताओ आप अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय सचिन, आई एम निकिता फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरी एज 20 ईयर है। ओके। और मैं इससे पहले आज से कुछ टाइम पहले इवेंट मैनेजमेंट करती थी। ठीक एंड है। देन जो फ्री टाइम रहता था मैं मॉडलिंग करती थी। ओके, सो आप 20 एज है अभी आपकी, या तो आप बता सकते हो आप इवेंट मैनेजमेंट कब से कर रहे हो? 2018 ओके। मैंने अपनी एज से पहले ही ये काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पता है फैमिली इश्यूज इश्यूज रहते है। हैं, हाँ। फैमिली थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकती हाँ जी। चीज़ों को। ठीक बट है। मुझे उससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली एकदम लो कास्ट से है। से मेरे को खुद को करना था, मेरे को घर से अपने बाहर निकलना था। दैट्स वाई मैंने अपना काम स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि आज भी एक टिपिकल मेंटेलिटी है हाँ जी। इंडियन पेरेंट्स के जी। दिमाग में कि भाई लड़की बाहर नहीं जा सकती जब तक वो काम ना करे, या कुछ भी उसको बाहर नहीं भेजना चाहिए, ये मेंटेलिटी आज भी है। हाँ देखो, मेरे को घर से बाहर निकलना था और मुझे अपना ही काम कुछ करना था ताकि मैं दिखा सकूँ। मेरे जो फादर हैं वो भी बहुत मतलब वैसे माइंड उनका है, पुराना टाइप का। ठीक है। इसलिए घर से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने अपने घर पे बहुत मनाया, लड़ झगड़ के मैंने बाहर निकली मैं अपने घर से। तब मैंने काम स्टार्ट किया धीरे और धीरे धीरे धीरे, फिर और मैं ग्रो आपके करती मदर गई। का इन सब में आपको सपोर्ट था या नहीं था? नहीं था। मदर का भी सपोर्ट नहीं था नहीं था। और फिर मैंने अपनी फैमिली को मनाना स्टार्ट किया, मनाते मनाते फिर अब भी अगर मैं बाहर काम करने जाती हूँ, क्योंकि वो पता है कि घर से बाहर निकलना होता है। हम्म। घर में रह के कोई काम नहीं हो इवेंट सकता था। मैनेजमेंट एक ऐसा काम है हाँ। जहाँ आपको रोज़ बाहर जाना पड़ता है, मतलब नए नए हॉस्पिटैलिटी चीज़ों को भी हाँ सीखना जी। पड़ता है और उसमें। मुझे ना बाहर की दुनिया देखनी थी, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई आज तक बाहर काम करने नहीं गया अपने घर से, और वो हम्म। भी मैं लड़की। तो मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊं और थोड़ा एक्सप्लोर करूं चीज़ों को। ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके फैमिली से आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, उसके बाद भी आप घर से निकले और आप हाँ लोगों ने जी। काम करा और सब करा। तो आप इवेंट मैनेजमेंट के अलावा भी कुछ और करते हो? हाँ जी, मैं मॉडलिंग करती थी। और आज से 2 इयर्स पहले मैंने वो मॉडलिंग लाइन छोड़ दिया था, बिकॉज़ वहाँ पे थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इस वजह से मैंने वो लाइन छोड़ दिया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इवेंट मैनेजमेंट के अलावा मॉडलिंग भी करते हो? हाँ जी। सो मॉडलिंग में जैसे मतलब आप बताओगे, क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएशन को भी मॉडलिंग कहा जाता है, एक तरीके से टिकटॉकर को भी मॉडलिंग कहा जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कहीं भी हो जाती है। तो किस टाइप की मॉडलिंग? मतलब मोटिवेशनल वीडियोस होता है ना, मोटिवेशनल वीडियोस बनाती थी मैं। तो ओके। उस टाइम फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, दैट्स वाई मैंने वो लाइन छोड़ दी। बस यही रीज़न था मेरा एक। फिर मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र्स आए अलग अलग जगह से कि वीडियो शूट करने आ जाओ, हमारे साथ बना लो। मैंने कहा नहीं, अब इस लाइन को छोड़ के फिर मैं मैनेजमेंट की लाइन में प्रॉपर घुस गई। जब सीजन्स होता था हम्म। तो मैनेजमेंट करती थी मैं। तो सो बस। आपने मतलब मॉडलिंग का छोड़ने का रीज़न क्या था? कि मतलब आपको कुछ लोग नहीं पसंद आए मॉडलिंग में, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? क्योंकि हम जानते हैं फीमेल्स के लिए मॉडलिंग कितनी मुश्किल हो जाती है एक टाइम पे। वहाँ पे ये हो गया था सीन कि एक बंदा था, उस टाइम मैं एक्स के साथ अपने रहती थी ठीक है। लिविंग में, मतलब हम लोग हम्म। साथ ही काम करते थे। ठीक है। तो वो अपने घर गया हुआ था। हम्म। तो मैं अकेली थी उस टाइम। अपने एक पर्सनल रूम मेरे को दे रखा था, वहाँ रहती थी मैं। हम्म। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि कोई एक लड़का था जो हम लोगों के साथ ही वीडियो शूट करता था। हम्म। तो उसने क्या किया, मेरे को ऐसा बोला, मैडम आप या तो बाहर आ जाओ या मैं अंदर आ जाता हूँ। तो उस चीज़ पे ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई थी। तो मेरे एक्स को मैंने ये बात बताई, तो
उस टाइम वो आके फिर लड़ा झगड़ा, बहुत लड़ाई हुई। उसके बाद से फिर मैं अपने घर पे आ गई। उसके मतलब बाद आपने उसके बाद से अपने मॉडलिंग करियर को एक तरीके से हाँ, छोड़ दिया। इवन वो लोग आए भी मेरे पास बहुत बार कि मैडम सॉरी, हमारा ये इंटेंशन नहीं था, हमसे माफ़ी मांगने मेरे से बहुत बार आए मेरे पास। बट मैंने कहा नहीं, जहाँ छोड़ दिया सो छोड़ दिया। सो आज भी फीमेल्स के लिए मॉडलिंग करियर इतना ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है कि लोग उनसे बदले में फेवर मांगते हैं। हाँ अगर जी। कुछ भी करने देते हैं या उनको कुछ भी एक शूट देते हैं या एक्टिंग देते हैं तो उस उनसे एक फेवर मांगते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि पुराने टाइम से ऐसा हो रहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरे गंद से भरी हुई है, हम सबको पता है। बट आप ये कह रहे हैं कि ऐसे नॉर्मल क्रिएटर्स के साथ भी ऐसा होने लग गया है आजकल, जो एक छोटी मोटी वीडियो को शूट करते हैं और फिर फेवर्स के लिए डिमांड करते मैं हैं। तो यही बोलती हूँ कि गर्ल्स के लिए बहुत टफ लाइन है मॉडलिंग मॉडलिंग। तो तो कोई भी करता है तो उसको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है कि लड़की है, कुछ हो ना जाए। फैमिली वालों का भी प्रेशर होता है कि घर में पैसा देना है, फिर हम गलत काम करेंगे तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। वो लोग ये बोलते हैं मॉडलिंग वाले, जो जहाँ वो लड़की काम करती है, कि हमारे साथ इंटीमेट हो हम देन हम तुम्हें तुम्हारे आगे आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। हाँ, जी। ये तो आज भी वही मतलब हाँ पुरानी जी। प्रथा चलती ही आ रही है। हाँ जी। इंडिया में वैसे भी कभी कुछ चेंज तो हो नहीं सकता, और अब तो देख के लगता है होगा भी नहीं कुछ लोगों को। मुझे नहीं लगता होगा, इस वजह से हाँ, मैंने मॉडलिंग लाइन हम से थोड़ा हाँ साइड हट गई। हट गए। मतलब हम इस चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, सिविक सेंस बोल सकते हैं। हम हाँ लोगों में जी। सिविक सेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या कुछ भी मान लो इंटीमेट होना चाहते हैं वो एक्स वाई जेड। सो हम एक बात पे फिर आएंगे। आप कह रहे हो आपका एक्स बॉयफ्रेंड आपके लिए क्या मतलब इतना ज़्यादा वो आपसे प्यार करता था कि उसने आके किसी से लड़ाई करी? शायद उस टाइम पे उसके अंदर ये था कि भाई नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है तो मेरी ही रहेगी, उसको क्यों मेरे पीठ पीछे से क्यों बोलेगा कोई इंसान, मेरे सामने बोले जिसको जो बोलना है मुंह पे। इस वजह से वो एकदम ना हाइपर माइंड हो गया, हाइपर हो गया। गुस्सा आ गया कुछ? और वो आके फिर लड़ा भी, उसने सोचा कि मैं उसको मारूंगा, बट वहाँ पे ऐसा ऐसा सिचुएशन था कि वहाँ, सॉरी हाथ, हाँ हाँ, कोई नहीं। वहाँ पे ऐसा सिचुएशन था कि वहाँ पे वो लड़ ही नहीं सकता था। इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी उन्होंने भी कोशिश किया कि ये दिखाने की कि हम गलत हैं, बट उसने फिर हैंडल किया। हमने सब कुछ छोड़ के वो मेरे को लेने आ गया, मेरे से बोला सारा पैकिंग कर और मेरे साथ चल। तो हम लोग गए, हमने बाहर स्टे किया 4-5 दिन। देन मैं दिल्ली आ गई, वो अपने घर चला गया। बस यही सीन था। सो मतलब आपका शूट दिल्ली में नहीं था, आपके घर से दूर था? एलनाबाद में था। हम्म। हाँ जी, हरियाणा एलनाबाद। ओके। तो ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि वो आपके लिए उस समय फीलिंग रखता था? हाँ जी। एक ठीक है। टाइम था, मुझे भी कंफ्यूजन है कि हम्म। वो मुझसे प्यार करता था या नहीं करता था, मुझे इस चीज़ का अभी भी डाउट है। फीमेल्स को ऐसा रहता ही है हाँ कि जी। जब उनके साथ ऐसा सब होता है तो फीमेल्स को थोड़ा बहुत रहता ही है कि वो करता भी है नहीं करता। मतलब वो लोग एक तरीके से कंफ्यूज ही रहती है हमेशा सामने वाले अपने पार्टनर को लेके, या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड हम कह सकते हैं। तो ठीक है, अब हम आते हैं मतलब आपके स्ट्रगल्स क्या क्या थे लाइफ में? स्ट्रगल्स मैंने बहुत किया, बहुत लाइफ में। मैंने एक काम नहीं, मैंने बहुत काम किए ताकि मैं सरवाइव कर सके? सरवाइव कर सकूं। कि मैंने पहले फर्स्ट में इवेंट मैनेजमेंट में गई, ठीक है। फिर मैंने मॉडलिंग किया। ओके। और मैं बचपन से ना, मेरे को डांस का बहुत शौक था। तो मतलब आप डांस एक बहुत। नई चीज़ ऐड हाँ कर रहे हैं जी। इस चीज़ में, डांस भी? बहुत ही ज़्यादा शौक था मेरे को ना, इतना शौक था कि बस मेरे को बस डांस ही करना था उस टाइम पे। मेरी ओके। फैमिली, मैंने डांस क्लास भी ज्वाइन किया, बहुत समझा के मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया। देन मेरी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था। डांस क्लास में भी? इवन हाँ डांस जी। क्लास तो आज के टाइम में नॉर्मल होता है लेकिन कि उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, आज से कुछ साल पहले की। ठीक है। मेरे फादर की, मैंने बोला आपको कि मेरे फादर की मेंटेलिटी थोड़ा ओल्ड है। हाँ। इस वजह से मेरी मदर ने मेरे को डांस क्लास ज्वाइन करा, मैंने 1 महीना ही किया था। तो उसके बाद मेरे को ना बहुत शौक था, तो मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया। देन मैंने डांस सीखा। मेरी फैमिली बोलने लगी नहीं, अब नहीं करना। डांस के लिए भी उन्होंने आपको रोका जी। टोकी करी? बहुत।
बट मेरी फैमिली वैसी चीज़ों में बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे है। बट एक कहते हैं ना, खुद का मन जिस चीज़ में जिसमें हो, हो वो नहीं करने दिया गया आपको कभी भी। लाइफ में कभी नहीं करने दिया मेरे को। अगर मैंने उस टाइम डांस सीखा होता ना, तो आज मैं शायद डांसर ही होती, एक बहुत बड़ी लेवल पे होती। बट तो उन्होंने आपको वो भी कंटिन्यू नहीं करने दिया। नहीं दिया। फिर मैंने जब कमाना स्टार्ट किया तो मैंने फिर ज्वाइन किया, और उस टाइम था कोरोना वायरस। ओके, आपको मतलब पता होगा। 2020 में। हाँ जी, कोरोना वायरस था। तो उस टाइम मैंने ना बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया था। उसके बाद मैंने धीरे 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 जब कमाना स्टार्ट किया, हम्म। तो मैंने अपना डांस क्लास भी ज्वाइन किया। मैंने बहुत टाइम किया, फिर मैंने खुद ही छोड़ दिया, बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे से डांस नहीं हो रहा था कंटिन्यू, तो मैंने क्लोज़ कर दिया। सो मतलब आपने ऐसा सब स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत मतलब ज़्यादा। ये नहीं कह सकते हम कि कोई मैं भी सोचती थी इंसान। अपने घर के बाहर जाके थोड़ा पैसा कमाऊँ, मैं दुनिया देख सकूँ, हम्म। कि मुझे नॉलेज हो कि कौन। क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। जी। ठीक है, ये तो हम समझ सकते हैं। बट जब आप अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, क्या आपको मतलब तब ऐसा लगता था कि नहीं मुझे कभी मॉडलिंग छोड़ देनी चाहिए, या मुझे इवेंट मैनेजमेंट नहीं करनी चाहिए, जो मेरे घर वाले कहें मुझे वो करना चाहिए? नहीं, मैंने ये कभी नहीं सोचा। मैं स्टार्टिंग से ही चाहती थी कि मैं एक बहुत, मतलब वायरल होना चाहती थी मैं, सीरियसली जो बात है। फोकस ऑन योर हाँ, सेल्फ और वायरल होना हाँ, हम मेरे को समझ सकते वीडियोस हैं। बनाने का बहुत बहुत शौक शौक। है। तो आप अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या बता सकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है बेसिकली। मेरा जिसके साथ आप सब चीज़ें शेयर कर सको, कोई मेरा मेल फ्रेंड कोई बचपन। फीमेल फ्रेंड हो, कोई तो आपके साथ एक ऐसा फ्रेंडशिप होती है जो आपको एक लाइफ में सहारा देती है उस मोमेंट पे, जब आप कुछ नहीं कर पाते, या आप कुछ नहीं कर सकते, या आप कभी आपका ब्रेकअप हो जाए, या आप कभी किसी चीज़ में भी हार जाओ या जीत जाओ, एक फ्रेंडशिप होती है जो आपको सपोर्ट भी करती है हाँ और जी, कॉन्ग्रेचुलेट भी करती मेरी एक मेल फ्रेंड है और एक फीमेल है। तो है। ठीक है। मेरी जो फीमेल फ्रेंड के बारे में बताती हूँ, वो है कोलकाता में रहती है वो, बट वो है चंडीगढ़ से। ठीक है। तो हम लोगों का ऐसा था कि हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है ठीक है, काम के टाइम पे। उस टाइम काम करती थी मैं, मैंने बताया ना, इवेंट मैनेजमेंट। ओके। तो वो उस टाइम मेरे को मिली। हम लोग इतना बातचीत भी नहीं था, नॉर्मली हाय हेलो हाय हेलो, बिकॉज आपको भी पता है कि काम के टाइम पे तो काम ही होता है। सब काम ही करते हैं, हाँ कोई जी। किसी के बारे में तो थोड़ा टाइम हुआ, बहुत टाइम हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही हुआ। तो हम लोग मिले, फिर हम लोग मिलने के बाद हमने बातें की, तो हमें लगा हमारा बॉन्ड अच्छा है, हमारा आगे कुछ फ्रेंडशिप बन सकता है। तो हम लोगों ने फिर कंटिन्यू किया। तो वो बस एक वो ऐसी लड़की है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो अभी कहाँ है फिर? वो अभी दुबई गई हुई है फ़िलहाल तो, ठीक है। बट रहती कोलकाता में है, बिकॉज़ उसका काम वहीं पर है। मतलब वो आप ये कह सकते हैं अप डाउन वो कर रहे बहुत स्वीट है मेरी दोस्त, हैं। उसको ओके। मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, एनी टाइम मैं याद कर सकती हूँ। ओके। सो आपने बताया कि आपका एक मेल फ्रेंड भी था, तो आप उसके बारे में। मेरा एक मेल फ्रेंड भी है, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, ठीक जिस है। पे मैं आंख बंद करके इतना ट्रस्ट कर सकती हूँ कि वो, उसको मैं अभी भी बोलूँ, 2 बजे बोलूँ रात के, वो एनी टाइम मेरे लिए अवेलेबल है। उसका नाम जैद है और रियल नेम तो काशिफ है उसका। ठीक है। वो मोमडन है। ओके। तो तो वो मेरा बचपन से दोस्त रहा है। मैंने वो कभी किसी को बताया नहीं है एक्चुअल में, कभी किसी के सामने नहीं लाई वो बात कि ठीक मेरा है। वो बचपन से ही दोस्त है। ठीक है, तो वो वेस्ट बंगाल से है या वो दिल्ली हाँ, में? वो वेस्ट बंगाल से है, कोलकाता से। तो आप बता सकते हो आप वेस्ट बंगाल कितने टाइम रहे, उसके बाद फिर इंडिया का मतलब दिल्ली कब आए? हाँ जी, हाँ जी। मैं जब पैदा हुई थी, वो तब मैं मैक्सिमम 5 इयर्स तक तो मैं वेस्ट बंगाल में ही थी। ठीक है। उसके बाद मैंने, मतलब मेरी फैमिली, मेरे मौसा जी हैं, ओके। उनमें बात हुई होगी कि मैं निकिता को लेके जाता हूँ दिल्ली, पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। उस टाइम ना हमारा फैमिली ऐसा था कि कुछ, मतलब लो कास्ट फैमिली होता है ना, हम्म। पैसे ज़्यादा नहीं थे उस टाइम कि, समझ तो सकता मेरे हूँ। मौसा ने बोला कि मैं लेके जाता हूँ निकिता को। मेरा नाम एक्चुअल में वैसे घर में बृष्टि बोलते हैं मेरे को बृष्टि। सब। ओके। तो फिर मैं दिल्ली आ गई। मेरे को बहुत याद आती थी अपनी फैमिली, मम्मी पापा की। मेरे ठीक मम्मी है। पापा ने भेज दिया मुझे। ओके।
तो मैंने फिर स्टडी कंटिन्यू किया 5th क्लास से। मेरा एक क्लास जंप है। 4th क्लास में वहाँ पढ़ती थी, मुझे 4th में ही एडमिशन लेना था बट मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो मैंने 5th में कराया। फिर मेरी स्टडी धीरे 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 आगे बढ़ी। मेरी मतलब जो मौसी मौसा थे ना, उन लोगों में ना ज़्यादा बनती नहीं थी। वो लोग, एक होता है ना मम्मी पापा, तो मम्मी पापा ही होते हैं। होते हैं। तो बस मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आती थी। ओके, तो उस टाइम वो उनके जो बच्चे थे, मतलब मेरे भाई और ठीक है। हाँ, मैं समझ, कज़न्स हैं हाँ आपके? कज़न्स मेरे, तो उस टाइम उनके मम्मी पापा उनकी बहुत केयर करते थे मेरे सामने। मैं अपनी नानी के साथ रहती थी, ओके। तो बस बहुत फील होता था, मैं बहुत रोती थी। हुँ, देन कुछ टाइम बाद, 2 साल बाद मेरी मम्मी दिल्ली आ गई, दिल्ली ओके। शिफ्ट हो गई। और दिल्ली आपके शिफ्ट पापा होने, वहीं? पापा पहले से ही काम करते थे मेरे एक्चुअल में हुँ, दिल्ली में। फिर पापा गांव चले गए मम्मी पापा की शादी होने के बाद। हुँ, उसके बाद मदर मेरी, जब मैं 5th क्लास में बता रही हूँ, मैंने दिल्ली शिफ्ट किया, ठीक है। मेरी मदर भी दिल्ली शिफ्ट हो गई। उसके बाद फिर मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया। मेरी मदर, मुझे लगता है कि वो एक ही पर्सन है जो इतना मेहनत करके, एक होता है ना हस्बैंड को हटा के, बहुत मेहनत की मेरी फैमिली ने मेरे को लेके, मेरे भाई को लेके। उस टाइम हम लोगों के पास कुछ नहीं था, पता है ना, गांव से शिफ्ट होने के शिफ्ट बाद होने के बाद कुछ नहीं होता, नहीं हो। शहर के लोग तो आपकी हेल्प भी नहीं करते हैं उस समय तो, हाँ जी, जब कोई तक नहीं वो था। कुछ। मेरी मदर काम करती थी, काम कर करके उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। जब हम आए ना 10th क्लास में, तब मेरे फादर फिर से आ गए वापस, दिल्ली ओके, शिफ्ट वो भी हो गए। तो धीरे धीरे काम किया, हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन प्रॉब्लम ठीक हुई ठीक आपकी? हुआ। ओके, उसके बाद फिर लाइफ चल रहा है अच्छा खासा। ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि आपकी फैमिली ने आपको सिर्फ आपके ड्रीम्स को लेके सपोर्ट ना करके आपको हर चीज़ में सपोर्ट किया है, हाँ जी, हाँ जी। और आपके हम्म, फ्रेंड्स भी काफ़ी मैं एक सपोर्टिव और रहे? बात बताना चाहूँगी, सॉरी मैं आपकी ठीक है, बात ठीक, काट रही हूँ। ठीक है, मैं, ठीक। जो मेरे फादर है ना, मैं हम्म, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ठीक मेरी है। जो मदर है उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरी मदर के साथ बहुत बनती है। ओके। बट मैंने कुछ ऐसा शायद कुछ कर दिया होगा लाइफ में, बचपन में, जिस चीज़ से मेरे पापा से ना मेरी ज़्यादा नहीं बनती है। लेकिन मैं उनको बहुत चाहती हूँ कि मैं उनको जाके एक हक करके बोल सकूँ प्राउड कि फील करा सको पापा, कि मैं मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार प्यार करती करती हूँ। हूँ। मैंने लाइफ में कभी पापा को हक नहीं किया, हग, सॉरी, हम्म, मैंने अपने पापा को कभी हग नहीं किया लाइफ में। चलो ठीक है, मतलब आपके फैमिली फ्रेंड्स सब सपोर्टिव हो गए बट आपके ड्रीम्स के लिए आपको बहुत सारी मुसीबतें देखनी पड़ी। मेरा जो दोस्त है ना, मैंने बताया जैद, सब वो मेरे को सपोर्ट, बहुत बहुत सपोर्ट सपोर्ट करता करता है। है, हर चीज़ में करता है। सो मतलब अब हम, जो हमारा मेन टॉपिक है आपका बॉयफ्रेंड जो भी है, एक्स वाई जेड, हम उसके बारे में अब बात करना शुरू करेंगे। तो आप मतलब कुछ भी बताओ उनके बारे में, कुछ भी, जैसे कब मिले, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और ऐसा क्या आपको वो गिल्ट दे गया कि जिससे मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मुझे आके अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील कराना है, लोगों को बताना है, आप लोगों को बताने के लिए आए हो कुछ चीज़ों को, तो आप लोगों को क्या ऐसी चीज़ बताना चाहते हो, आपको क्या ऐसा हर्ट हुआ? ओके, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी। न, हाँ हाँ, वो तो अगर आप लोगे तो भी वो बीप हो जाएगा या कट जाएगा, आप बोलो बस। ठीक है। हाँ, तो हम लोग, मैं ना अपने गांव से आई थी, उस टाइम मेरे चाचा की डेथ हो गई थी। मतलब जो मेरी दादी थी, मेरी दादी की पहले डेथ हुआ, ओके, उसके बाद चाचा का, ठीक ठीक है, है। डेथ हो गया। उसके बाद ना उनका जो 13वीं होता है ना, लाइक 13वीं वगैरह करा के ना हम लोग दिल्ली आए, ओके। ठीक है। दिल्ली आने के बाद मैं ना, एक जगह है दिल्ली में ही, बहुत हम्म, फेमस जगह है, सीपी, कनॉट प्लेस। यस सर। वहाँ मेरी दोस्त का फ़ोन आया मेरे पास, कि स्कूल फ्रेंड, ठीक है। कि चलो चलते हैं, हम्म, घूम के आ जाएंगे। मैंने कहा मेरा मन नहीं है यार, मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो मैं उनके साथ चली गई सीपी घूमने, लाइक ठीक ऐसे है, ही। ठीक मेरा है। उस टाइम कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं चली गई घूमने। अब मुझे क्या पता था वो वहाँ पे था।
तो हम लोग नॉर्मली हम लोग अपनी ही वीडियो शूट कर रहे थे डांस वांस की, ऐसी पता ही है लड़कियों में क्या होता है। हाँ हाँ, आपसे हाँ, में वीडियोस एंड ऑल। वीडियोस वगैरह बनाने लग गए। देन वो लोग आए मैं हम लोगों के पास हम्म ये बोलने, वो लोग ग्रुप में बहुत सारे बंदे थे, हम्म, तो उनमें से कोई आया कि हमसे पूछने कि हम लोग आपके साथ क्या वीडियो शूट कर सकते हैं, एक प्रैंक वीडियो। तो हमने मैंने तो मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती शूट। तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, एक मेरी जो फ्रेंड थी स्कूल की, उसकी बहन ने बोला हाँ ठीक है मैं शूट कर लूँगी, तो उसने फिर शूट कराया। तो उस दौरान मैंने उसको देखा भी नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। ठीक, तो उन्होंने बोला कि आपकी एक फ़ोटो क्लिक करती हूँ, सॉरी करता हूँ। आपकी एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऐसे नॉर्मली खड़ी हो गई, उसने अपना चश्मा निकाल के दिया कि ये पहनो मैं आपकी फ़ोटो क्लिक करता हूँ। उस टाइम नॉर्मल था सब कुछ, अब मेरे को भी कुछ नहीं पता था, नहीं उसको भी पता कुछ नहीं पता था। कि ऐसा देन हम होगा। लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खींची साथ में अकेले की। तो उसके बाद हम लोग घर आने लग गए ना, तो मैंने पीछे से जाके पूछा कि मुझे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे दो जिससे मेरे को शेयर कर सको मेरी फ़ोटोज़। ठीक है। हाँ, तो हम लोगों की 1-2 दिन बात सो नहीं हुई, 3 दिन बात नहीं हुई। तो इसका दोस्त ने क्या किया, अपनी आईडी ना देके उसकी आईडी दे दी मेरे को, ठीक है, मेरे एक्स की। उस टाइम फिर मैंने उनसे मैसेज किया 2-3 दिन बाद कि मुझे सो फ़ोटोज़ भेज मतलब दो। आपका प्यार स्टार्ट हुआ मिलके ही हुआ, हाँ जी। ऑनलाइन तो नहीं हुआ, नहीं बट नहीं मिलके ही हुआ, एक दूसरे को देख के स्टार्ट हुआ, हाँ, ऐसा कह सकते हैं हम। तो उस टाइम उसने मेरे को फ़ोटोज़ वगैरह बोला कि मेरे को अपना नंबर शेयर करो, मैं आपको ठीक। व्हाट्सअप में भेजता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे पास व्हाट्सअप तो नहीं है, मैं नहीं हाँ, दे आजकल के सकती। लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब मेल्स में तो ज़्यादा ही हाँ रहता है कि बस जैसे ना तैसे करके एक बार नंबर मिल जाए, उसके बाद तो हम इसको पटा ही लेंगे हाँ कैसे भी हाँ। करके। तो मैंने अपनी दोस्त को बोला कि सुन ना, हम्म उसका ना मैसेज आया, बोल रहा है कि व्हाट्सअप में मैं फ़ोटो सेंड। करता हूँ। मेरी दोस्त का नहीं, सॉरी, एक मिनट, इसको कट कर देना। मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया, मैंने अपनी दोस्त को ये बोला कि सुन ना, जो वो लड़का था वो बोल रहा है कि व्हाट्सअप में फ़ोटोज़ भेजेगा, तो मैं अपना नंबर तो नहीं शेयर कर सकती, तो तेरा नंबर शेयर कर दूँ। उसने बोला हाँ कर दो। तो मैंने उसको कर दिया शेयर। उसने जो फ़ोटोज़ क्लिक करी थी उसने उसको सेंड किया। देन मैंने बोला मेरे को इंस्टा पे भेज दो, कोई बात नहीं, मेरी फ़ोटोज़। तो बस उसके बाद फिर फ़ोटोज़ भेजी। उसके